गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, पिताजी आप कहते हो कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। बोले, माता जी आपके बगैर नहीं रह सकती हैं, या आपके जाने से यहाँ कुछ होगा नहीं। लेकिन पिताजी, किसी के जाने से कभी सृष्टि का कार्य नहीं रुका है। आप नहीं थे तब भी चल रहा था, आप रहोगे तब भी चल रहा है, और आप नहीं रहोगे तब भी चलेगा। इसलिए आप भगवान का भजन करो जा करके। तो आत्मदेव महाराज चले जाते हैं। अब गोकर्ण महाराज भी चले गए। धुंधकारी ने अपनी मैया को बड़ा ही प्रताड़ित किया। वो धुंधकारी तब एक ही था, आजकल हर घर में 2-2 4-4 धुंधकारी है। सुबह जागते ही उनके श्लोक शुरू हो जाते हैं, कहीं माता को गालियां, कहीं पिताजी को गालियां। आज वो धुंधकारी अपनी मैया से कहता, थोड़ा सा धन हो दे दो। मैया ने कहा, लाला मेरे पास कहाँ धन रखा। फिर भी झूठ बोल गई, सुबह होगी तब दे देंगे। जाती है, वहां एक जंगल में एक कुआं मिला, उस कुएं में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब इधर सुबह हुई, धुंधकारी ने देखा, जब मैया घर पे नहीं मिली तो मृतक शरीर पाया। अंतिम संस्कार करने के बाद पहुंच जाता है वेश्याओं के पास। वेश्याओं ने देखा धुंधकारी जो धन लेके आता है वो सब धन चोरी का है। अगर किसी दिन ये पकड़ा गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अगर हम सब पकड़े गए तो सजा बराबर की होगी। बोले, क्या करें? बोले, ऐसा करते हैं, आज रात में इसको मार देते हैं। और महाराज जी की बात याद रखना, गलत करोगे तो परिणाम गलत ही मिलेगा। आज धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया है, और वो भी इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करने के बाद मारा है। हमारी श्रीमद् भागवत तो यहाँ तक कहती है कि धुंधकारी जब नहीं मरा तो उन्होंने क्या किया, जलते हुए अंगारों को लिया और धुंधकारी के शरीर पर डालना प्रारंभ किया। तब जाकर के धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त होता है। अब वेश्याएं तो चली जाती हैं, धुंधकारी की आत्मा जो है ना वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। जैसे ही प्रेत योनि को प्राप्त हुई है, वो रोना प्रारंभ कर दिया। बोले, उस जगह पे जहां गोकर्ण महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। कभी तो स्वप्न में आता है, कभी आकर के रोता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो गोकर्ण महाराज ने देखा, कौन हो आप, क्यों रो रहे हो? समझा करके इशारा हाल बताया, और हाल बताने के बाद एक बात कही है, भैया कि भैया वेश्या की संगति ने, और भैया वेश्या की संगति ने हर भाई को भूत बनाया है।
अरे बेश्याओं ने सुन लो भैया, अरे मुझको मार गिराया। आज वेश्याओं ने जवाब दिया है कि हे धुंधकारी, तुम आते नहीं हो। धुंधकारी कहने लगा कि जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे मार दिया, और जब उन्होंने मार दिया भैया तो मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब कोई उपाय करो जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो गोकर्ण महाराज को एक बात मालूम थी कि गया में पिंड दान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। किसी को मुक्ति ना मिल रही हो, बोले गया चले जाओ और गया जी में जाने के बाद पिंड दान कर दो तो मुक्ति मिल जाती है। गोकर्ण महाराज ने किसी से कुछ नहीं कहा, चले हैं गया में, और गया जी में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, बोले पिंड दान किया। धुंधकारी एक बार किया, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। 2 बार किया, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि धुंधकारी ने इतने पाप किए थे कि ये भयंकर प्रेत बना। 100 बार पिंड दान किया गया जी में, लेकिन धुंधकारी की आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। 1-2 बार की बात छोड़ो, बोले गया जी में मुक्ति प्राप्त नहीं हुई 100 बार पिंडदान करने से, तो गुरुदेव क्या भगवान की कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त हुई? जवाब दिया हाँ हाँ बिल्कुल हुई। समझा करके कहा, बोले उसी समय गोकर्ण महाराज बड़े ही परेशान है, तो उन्होंने क्या किया, सूर्य भगवान का ध्यान किया कि उसी समय गोकर्ण ने हरि किया सूर्य का ध्यान, पावन मंत्र प्रयोग से सुई प्रकट भये भगवान। सूर्य भगवान का ध्यान किया है, आज तो सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जब सूर्य भगवान प्रकट हुए तो सूर्य भगवान ने कहा क्या बात है, क्यों हमें याद किया? समझा करके कहा प्रभु हमारी एक आपसे विनती है, शंका का समाधान कर दीजिएगा। क्या? बोले मेरा भाई जिसकी मृत्यु हो गई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। एक बार नहीं, मैंने सुना है कि गया जी में जाने से पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन मैंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं भगवान 100 बार पिंडदान किया, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने बताया, बोले तुम जाओ जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो और अपने उस भाई की प्रेत आत्मा को कथा स्मरण पान करा दो, जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए। आज ऐसा ही किया, वहां से आते हैं हरिहर गंगा के किनारे हरिद्वार में कथा प्रारंभ की, और जब कथा प्रारंभ की है तो सभी संत महात्मा, सभी ऋषि मुनि, सभी भक्तगण आने लगे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, क्योंकि भगवान की कथा जो है ना ये परमहंसों को ही प्राप्त होती है। श्रवणपान करने का शुभ अवसर परमहंसों को ही मिलता है, कौओं का सौभाग्य कहाँ है? तो बड़े बड़े संत महात्मा सुनते हैं कि कथा हो रही है तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। अच्छा, ये सत्संग जो है ना ये भक्तों के लिए ऐसे आवश्यक है, बोले जैसे जीवन उनकी श्वासें हैं
उसी प्रकार से उन्हें कथा प्रिय है। तो बड़े बड़े जो भगवान के भक्त हैं, जो संत जन हैं, वो आने लगे हैं। अब देखा कि कहीं जगह नहीं है तो धुंधकारी विचार करने लगा, अब कहाँ बैठूं, और बैठने का प्रयत्न भी करता हूं तो हवा का झोंका आता है, बड़ा दूर चला जाता है, बड़ा परेशान धुंधकारी। तो धुंधकारी ने देखा कि एक 7 गांठ का बांस लगा था। उसी समय धुंधकारी जो प्रेत योनि में था उसी बांस में प्रवेश कर जाता है। अब उसे न तो हवा से मतलब, न तूफान से, न आंधी से, न बारिश से। कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन की कथा जैसे ही विश्राम की ओर जाती है तो महाराज उस बांस का एक जो गांठ थी वो चटक जाती है। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, 2 गांठें चटक गई, बड़ा अचंभा हो रहा है। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, 3 गांठें चटक गई। धीरे धीरे करके जब 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं और जब 7वें दिवस की कथा विराम की ओर जाती है तो 7 गांठें चटक जाती हैं, वो बांस बीच से फट जाता है और एक दिव्य पुरुष का उसमें से प्राकट हो जाता है। एकदम चमचमाता हुआ एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। सभी आंखें फाड़ फाड़ करके उसकी ओर देखने लगे कि भला ये है कौन। देखा है कि तब तक एक विमान आता है उसी दिव्य पुरुष को लेने के लिए, और वो विमान में बैठ करके चला भी जाता है। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, अच्छा वो दिव्य पुरुष जो प्रकट हुआ वो कौन था? जवाब दिया, वही तो धुंधकारी था।